हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जो यूपी पुलिस का वेटिंग लिस्ट का मुद्दा एक बार फिर तेज हो चुका है और इस मामले ने कहीं ना कहीं फिर से तेजी पकड़ ली है और लगातार इस बार जो है आंदोलन का रुख किया जा रहा है और जो नारा दिया जा रहा है लखनऊ चलो। तो बच्चों, आप लोग भी इस मुहिम से जुड़िए, जो मुहिम चल रही है लखनऊ चलो। तो इसमें बच्चों कहीं ना कहीं आप भी अधिक से अधिक मात्रा में जुड़कर इस मुहिम को सफल बनाइएगा और कहीं ना कहीं आप ये संदेश दीजिएगा कि अगर आप लोगों के साथ अन्याय होता है, आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, तो आप लोग अपने अधिकार के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से ये मुहिम तेज हो चली है और इस बार लखनऊ जाने का प्लान बन रहा है बच्चों। तो आप लोग तैयार रहिएगा। 11 तारीख को सुबह 9 बजे लखनऊ में एक धरना प्रदर्शन होगा बच्चों। तो बच्चों, आपके लिए कुछ टीचर हैं जो लगातार प्लान बना रहे हैं या लगातार आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। कुछ टीचर लगातार ये प्लान बना रहे हैं कि 11 तारीख को सुबह 9 बजे आपके अधिकारों और जो भी हक के लिए लड़ाई वो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग उन सभी का साथ दीजिएगा। और ये लोग बहुत ही अधिक मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन टीचरों का साथ दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई उनकी नहीं, ये लड़ाई आपकी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों को उन टीचरों का साथ देना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं या जो बड़े टीचर हैं, वो कहीं ना कहीं दूरियां बना रहे हैं इस आंदोलन से। अगर हम विवेक सर की बात करते हैं तो देखिए, वो अपने लेवल पर लगातार जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका इसमें कहीं ना कहीं समाधान निकाल रहे हैं, पिटीशन वगैरह तैयार करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने आवाज़ उठाई भी है। तो विवेक सर लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो कोई शर्मा जी करके भी सर हैं, वो भी लगातार ये मुहिम चला रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों को लखनऊ में सुबह 9 बजे 11 तारीख को वहीं मिलेंगे। तो आप लोग बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचकर उन लोगों को समर्थन कीजिए। और बच्चों, ये उन लोगों की लड़ाई नहीं है, ये आप लोगों की लड़ाई है। आप अपनी लड़ाई खुद लड़िएगा, क्योंकि अगर आप अपने लिए नहीं लड़ोगे तो आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक मौका निकल कर सामने आया है। तो आप लोग अपने अधिकारों के लिए तैयार रहिए, लड़ाई लड़ने के लिए बहुत अधिक से अधिक मात्रा में आप लोग वहां पहुंच जाइए, जिससे कि प्रशासन के पास एक ठोस मैसेज जाए और कहीं ना कहीं वो प्रेशर में आए। और योगी जी भी कहीं ना कहीं प्रेशर में आते दिखेंगे। और भाई, जो भी भारतीय बोर्ड चेयरमैन है, उनसे आप अपनी जो मांग रखी उनके पास आप लोग अपने अपने मांग पत्र लेके जाइएगा। और देखिए बच्चों, लगातार मैं भी आप लोगों का समर्थन कर रहा हूँ। मुझसे जुड़े हुए जो भी बच्चे हैं, बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं मुझसे, जिस टाइप की जितनी हेल्प हुई है मैंने लगातार उन बच्चों की हेल्प की है। और उन्होंने कहीं ना कहीं 11 तारीख को वहाँ भेजने के लिए जो मदद मैं कर सकता था, जितनी मेरी क्षमता थी उतनी मैं उन लोगों की ऑलरेडी व्यवस्था कर चुका हूँ। और देखिए, मेरा भी मन कर रहा है वहाँ आकर आप लोगों को समर्थन देना, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। तो मैं प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर नहीं आ सकता हूँ, हम लोगों की मजबूरी रहती है। तो इसीलिए मैं अप्रत्यक्ष रूप से लगातार आप लोगों का सपोर्ट करता रहता हूँ, आप लोगों की आवाज़ उठाता रहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। जहाँ जिस भी प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों की आवाज़ उठा सकता हूं, मैं कंटिन्यू आपके लिए आवाज़ उठाता रहता हूं। और इसके साथ ही बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और लगातार ये चैनल आपका आवाज़ उठाता रहेगा। अगर आपके साथ कहीं भी नाइंसाफ़ी होती है तो आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, आप लोगों की आवाज़ बनकर। ये एक बेरोजगार युवाओं का एक कहीं ना कहीं बहुत ही सुपर प्लेटफॉर्म रहेगा और मैं आपके लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। तो बच्चों, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, लखनऊ में सुबह 9 बजे जो मुहिम चल रही है उसमें आप उस मुहिम का
हिस्सा बन के बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पहुँच जाइएगा, क्योंकि देखिए आप ही लोगों का ये लड़ाई है। आप ही लोग यहाँ नहीं पहुँचोगे तो कहीं ना कहीं जो ये मुहिम चल रही वो कमज़ोर पड़ जाएगी, और फिर उसका जो परिणाम आएगा वो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक निराशा ही हाथ लगेगी। तो बच्चों, कुछ टीचर हैं जो आपके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो आप लोगों का सहयोग करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसा कि मैं अगर मुझे नाम लेने में भी बिल्कुल संकोच नहीं है, हमारे जो अंकित भाटी सर जी हैं, वो लगातार किनारा किए हुए हैं इन बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है। एक वीडियो तक नहीं उनसे बनाया गया है, और मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह से आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो व्यवहार है वो निराशा पूर्ण है, और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है और आप देख रहे हो। अभी बच्चों जब कोर्स का टाइम आता है तो अंकित भाटी सर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, लगातार अपने कोर्स प्रमोट करते रहते हैं। तो उसके लिए तो ये बच्चों से अच्छी खासी मोटी रकम छापते हैं, और कहीं ना कहीं ये शासन के साथ खड़े हुए हैं। अंकित भाटी सर जी हैं, और ये शासन के सपोर्ट में रहते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं बच्चों का साथ नहीं देते हैं। और अगर हम बात करते हैं इनका, देखिए आप अभी एमपी पुलिस में जो वैकेंसी अभी आई भी नहीं कि ये लोग इनका वीडियो आ चुका है कि वैकेंसी आ रही, कोर्स प्रमोट करने लगे हैं। आप खुद देखिएगा, अभी कल ही परसों इनका एक वीडियो आया है। और वहाँ तक बच्चों अभी माहौल ये है कि अभी जो पिछली ही एमपी पुलिस की वैकेंसी आई थी उसी का ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी वैकेंसी वहाँ आने वाला नहीं, वहाँ काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं गुमराह करके अभी से कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। अभी वैकेंसी आई नहीं कि ये पहले से ही कोर्स प्रमोट करने लगे। अभी आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी आने को बहुत समय है, तब भी ये एक डेली इनका कहीं ना कहीं 2-4 दिन में एक वीडियो आ जाता है दिल्ली पुलिस पर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इन बच्चों की आवाज़ उठाइए, जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। आप इनका तो आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप ये मत भूलिएगा कि कभी आप भी 1000 सब्सक्राइबर पे थे, और आप भी एक छोटे चैनल थे, लेकिन इन्हीं बच्चों ने आपको सपोर्ट किया है और इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि अगर आज आप इन बच्चों के साथ या इनकी आवाज़ उठाते हो तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन आप वो नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप सरकार का समर्थन करते हो। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। और बच्चों, आप भी इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये अंकित भाटी सर के कानों तक ये गूंज पहुंचनी चाहिए, जिससे कि उन्हें ये वीडियो देखकर शर्म आए कि कहीं ना कहीं मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं, और उन्हें बच्चों का साथ देना ही पड़ेगा। तो इसे शेयर लाइक कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में ये पहुंच सके, और कहीं ना कहीं आप ही लोगों के साथ ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। कुछ बच्चों को ये भी लगता है कि जो 9-10 हज़ार पद खाली जाएंगे, ये जो नेक्स्ट न्यू वैकेंसी आएगा इसमें ऐड हो जाएंगे। बच्चों, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये पद जो खाली जाएंगे वो बैकलॉग में जाएंगे, और कहीं ना कहीं 3-4 साल बाद ये भर्ती आएगी। ये बैकलॉग में जाते हैं और इनका वैकेंसी अलग से निकलता है। तो बताइए कितना अन्याय हो रहा है इन बच्चों के साथ। जब खाली ही जाना है तो क्यों खाली जाए पद। अरे जो बच्चे रिटर्न एग्जाम दे चुके हैं, जो फिजिकल हो चुका है, तो क्यों ऐसा उनके साथ अन्याय हो रहा है। किसी का घर चले या किसी को जॉब मिले, किसी के घर में रोशनी आए, बेरोजगारी इतनी है, तो आप क्यों ये पद निकाल रहे। तो क्यों आपने इतने 60-62 हज़ार पद निकाले थे। आप पहले ही बोल देते कि हम 45 हज़ार पदों पर भर्ती करेंगे। तो ये तो कहीं से उचित नहीं हुआ ना, ये तो लगातार नाइंसाफ़ी हो रही है। तो बच्चों, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, तो आप लोग अपनी आवाज़ उठाइएगा, और आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लखनऊ सुबह 9 बजे अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचिएगा। और इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो कुछ हमारी मांगें रहेंगी। जैसा कि इसमें मैं कुछ मोस्ट मांगे हैं उनको बताता हूं, जो मेन मांग रहेगी। देखिए, सबसे पहला तो ये रहेगा कि इनको स्कोर कार्ड जारी करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहली मांग जो रहेगी वो स्कोर कार्ड की रहेगी कि स्कोर कार्ड जारी कीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मांग रहेगी वो वेटिंग लिस्ट का रहेगा कि कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट जारी कीजिएगा। और भी बहुत सारी मांगें रहेंगी जो एक मांग पत्र में आपको भेज दी जाएंगी।
तो बच्चों आप लोग तैयार रहिएगा। और इसके साथ अगर हम नेक्स्ट जो बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो कहीं ना कहीं बच्चों आप लोगों को सावधानी बरतनी है। वहाँ पर आप लोग एकत्रित होते हो तो वहाँ पर आप लोग जो आपकी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं आपकी लैंग्वेज ऐसी उग्र लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। जो भी नाराबाजी आप करते हो तो वो उग्र नहीं होना चाहिए। आप लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से जो भी धरना या तो जो भी धरना या ज्ञापन कार्यक्रम होता है तो उसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं शांति का परिचय देना है और ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है कि जिससे माहौल बिगड़े, और ना ही कुछ ऐसा सरकार के खिलाफ बोलना है। तो आप लोग सावधानी बरतिएगा, कहीं ना कहीं ट्रैफिक रूलों का भी पालन कीजिएगा, रोड वगैरह जाम मत कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग अनुशासनपूर्ण तरीके से ये आंदोलन रहेगा। तो ये कुछ निर्देश हैं आप लोगों के। और इसके साथ ही बच्चों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ अपने लिए भी व्यवस्था करके लाना है कि जैसे पानी की बोतल हो गया, कुछ खाना पीना जो भी आप ला सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग अपनी व्यवस्था करके लाइएगा और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होइएगा, जिससे आपकी ये मुहिम सफल हो और आपके अधिकारों की लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुँचे। यदि बच्चों अभी आपने सहयोग नहीं किया इन टीचरों का जो आपका सहयोग कर रहे हैं, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ये अभी आप सहयोग नहीं करोगे तो फिर इसके बाद ये मैटर कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाएगा और फिर इसकी उम्मीद नहीं है कि आप लोगों का वेटिंग लिस्ट या सेकंड लिस्ट जारी होने का। फिर वो सरकार इसे अपने ठंडे बस्ते में डाल चुकी है, क्योंकि जो बड़े प्लेटफॉर्म है वो तो ऑलरेडी सरकार के सपोर्ट में है, सरकार से फंडिंग जाती है उन लोगों को, तो वो आप लोगों के हित में कभी बात नहीं उठाएंगे या आप लोगों की आवाज़ नहीं उठाएंगे। आप लोगों को कहीं ना कहीं इन लोगों का सहयोग करना पड़ेगा, तभी ये मुहिम आगे बढ़ेगी। अगर आप लोगों ने अभी सहयोग नहीं किया तो फिर ये मैटर शांत हो जाएगा और वेटिंग लिस्ट या सेकंड लिस्ट आने के फिर कोई चांस नहीं है। तो इसके साथ ही बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा।